वो इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स है मन। आप अंग्रेजी में सोचें इसके क्या माने हो सकता है, मन। फिर अना, अना। सेकंड अंता, अंता। हुआ, हुआ, हुआ। हेया, हेया। आप दोस्तों, हमने क्विज कर लिया, समझ में आ गया कि ये अल्फाज हमने सीखे नहीं सीखे हैं। अब तक हमने इस लेसन में सिर्फ 10 शब्द सीखे हैं। इन शब्दों का प्रयोग कैसे होगा, इस्तेमाल कैसे होगा, अब हम सीखते हैं। आपने सीखा है मैं के लिए अना, यू के लिए अंता, वो के लिए हुआ। अब हम इनको जोड़ते हैं। जैसे आप कहते हैं आई एम एन इंडियन, तो अरबी होगा अना हिंदी। जब भी अना कहें तो आप अपने सीने की तरफ हाथ लाएं ताकि आप अपने बारे में बता रहे हैं। अना हिंदी, आई एम एन इंडियन, अना हिंदी। अगर फीमेल कहेगी तो वो कहेगी अना हिंदिया, अना हिंदिया, अना हिंदिया। आई एम एन इंडियन, अना हिंदी, अना हिंदिया। यू आर ए मैकेनिक, अंता मैकानिकी। यू की अरबी है अंता, मैकेनिक की अरबी है मैकानिकी। दोनों को जोड़ दीजिए, अंता मैकानिकी। ही इज एन इलेक्ट्रीशियन, हुआ कहरबाई, हुआ कहरबाई। शी इज ए नर्स, हिया मुमर्रिदा, हिया मुमर्रिदा। देखिए शी की अरबी है हिया, नर्स की अरबी है मुमर्रिदा। इन दोनों शब्दों को जब इकट्ठा किया तो हो गया हिया मुमर्रिदा, जिसके माने होगा शी इज अ नर्स। ही इज अ कारपेंटर। ही की अरबी है हुआ, कारपेंटर की अरबी है नज्जार। दोनों को जोड़िए, हुआ नज्जार, हुआ नज्जार, हुआ नज्जार। शी इज एन इंडियन, हिया हिंदिया, हिया हिंदिया। अब देखिए हमने आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराया और ये किताब के जरिए किताया, किताब में आपने पढ़ लिया। अब एक एक लफ्ज पर, एक एक शब्द पर तमाम ये ऑक्यूपेशन जो दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको कहना हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं नर्स हूँ, तो कैसे कहेंगे? अना हिंदी, अना मैकानिकी, अना कहरबाई, अना नज्जार, अना मुमर्रिद। अब आप हुआ के साथ जाएं, वो, तो हो के साथ ही इज एन इंडियन, हुआ हिंदी, हुआ नज्जार, हुआ मैकानिकी, हुआ मुमर्रिद। अब अंता के साथ आ जाएं, तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप बढ़ई हैं, आप कारपेंटर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप मैकेनिक हैं। कैसे कहेंगे? यू के साथ, हमेशा हाथ आगे किए। अंता, अंता हिंदी, अंती हिंदिया, अंता नज्जार, अंता मैकानिकी, अंता कहरबाई, अंता मुमर्रिद। अब हिया के साथ आप इस्तेमाल कर लीजिए वो, कि वो हिंदुस्तानी है, वो नर्स है, वो बढ़ई है, वो इलेक्ट्रीशियन है। फीमेल के लिए हिया हिंदिया, हिया नज्जारा, हिया कहरबाइया, हिया हिंदिया। अब देखिए इतना सीखने के बाद अपने के साथ, आपके साथ, वो के साथ, अब जितने भी प्रोफेशन को आप जोड़ते जाएंगे आपका सेंटेंस बढ़ता जाएगा। अब मैं एक क्विज करना चाहता हूं और ये चेक करना चाहता हूं कि आपने इस सेगमेंट को अच्छी तरीके से सीखा या नहीं। तो पहला क्विज है, व्हाट इज ए अरबिक फॉर ही इज एन इलेक्ट्रीशियन? वो इलेक्ट्रीशियन है, इसकी अरबी क्या है? पहला जवाब अंता मैकानिकी, दूसरा जवाब हुआ कहरबाई, तीसरा जवाब हुआ नज्जार। आप सोच लीजिए कि इसके क्या सही मीनिंग है। सही जवाब है हुआ कहरबाई। फिर हम दूसरी तरीके से इसको चेक करते हैं कि अगर अरबिक में आपसे पूछूं हिया मुमर्रिदा, हिया मुमर्रिदा, इसकी हिंदी क्या होगी? पहला जवाब वो इलेक्ट्रीशियन है, दूसरा जवाब वो मैकेनिक है, तीसरा जवाब वो नर्स है। आप इसका जवाब दे लें। सही जवाब है वो नर्स है। अब हम इस लेसन के आखिरी पार्ट में पहुंचते हैं और सवाल जवाब कैसे सवाल करते हैं और कैसे उसका जवाब देते हैं।
अभी तक हमने सारा प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन एक वर्ड जो शुरू में सीखा था हु, जिसकी अरबी है मन, अब उसके साथ हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप कौन हैं, वो कौन है। तो इसको हम कैसे जवाब देंगे? जब पूछेंगे आप कौन हैं तो आप जवाब देंगे कि मैं फलाना हूँ, वो कौन है, वो फला चीज़ है। तो इसको आप सीखिए। तो हु को जो आपने सीखा उसके साथ जोड़िए दो वर्डों को। जैसे आपको पूछना हो, आइए पहले हम किताब को पढ़ लेते हैं। हु आर यू, आप कौन हैं, इसकी अरबी है मन अंता। जवाब है आई एम एन इंडियन। अना हिंदी। हु इज ही, वो कौन है। हुआ मैकेनिकी, वो मैकेनिक है। हु इज शी, मन हिया। जवाब वो नर्स है, हिया मुमर्रिदा। हु आर यू, आप कौन हैं। मन अंता। जवाब है मैं इलेक्ट्रीशियन हूं। अना कहरबाई, अना के माने मैं, कहरबाई की माने इलेक्ट्रीशियन, दोनों को जोड़ दीजिए, मैं इलेक्ट्रीशियन हूं। हु इज ही, मन हुआ। हु की अरबी है मन, ही की अरबी है हुआ, दोनों को आपने जोड़ा तो क्या हो गया, मन हुआ। वो कौन है, वो जवाब हो सकता है ही इज ए कारपेंटर, वो बढ़ई है। हुआ नज्जार। हु इज शी, मन हिया, शी इज एन इंडियन, हिया हिंदिया। अब देखिए हमने तो चंद मिसालें आपको दी हैं, लेकिन अगर आपने इसको अपने जहन नशी कर लिया, दिल में बैठा लिया, तो आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। कोई भी, हमेशा आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, आप कौन हैं, आपकी अरबी क्या है, अंता। कौन की अरबी क्या है, मन। दोनों को जोड़ दीजिए, मन अंता। अब आप जवाब दीजिए। आप कह सकते हैं कि मैं कारपेंटर हूं, तो कहिए अना नज्जार। आप ये भी कह सकते हैं मैं मैकेनिक हूं, कहिए अना मैकेनिकी। आप ये कह सकते हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, तो कहिए अना कहरबाई। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो आप कहिए अना हिंदी। अब अगर आपने अना हिंदी सीख लिया तो आप दुनिया की जितनी नेशनैलिटी है सब कह सकते हैं कि अना अमरीकी, अना याबानी, अना श्रीलंकी, अना बांग्लादेशी। आखिर में बढ़ाते जाएं और आपको बोलने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा रहा है। जब आप जाएं तो किसी से भी सवाल पूछे, चाहे जवाब देने वाला हो कि नहीं है। वो कौन है, मन हुआ। आप कौन हैं, मन अंता। मैं कौन हूं, मन अना। ये सवाल देते रहें, फिर अपने से जवाब भी दीजिए। अब हम इस लेसन के आखिर में पहुंचे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इसको सीख लिया या नहीं। मैं आपसे एक क्विज करना चाहता हूं। इस क्विज में दो क्वेश्चन हैं। एक अरबी में मैं पूछूंगा, आप उसका जवाब देखें समझ पा रहे हैं नहीं। दूसरा मैं अंग्रेजी में पूछूंगा, देखें आप उसका जवाब अरबी में दे पा रहे हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन हुआ। ये अरबी का शब्द है, मन हुआ। अब इसके तीन जवाब हैं। पहला जवाब है आप कौन हैं। दूसरा जवाब है वो स्त्री कौन है। तीसरा जवाब है वो पुरुष कौन है। जवाब सोच लें। सही जवाब है वो पुरुष कौन है। अब दूसरे क्विज पर आ जाइए, जिसमें मैं अंग्रेजी में पूछ रहा हूं और आपको अरबी में बताना है, और मैं देखना चाहता हूं कि आपने अच्छी तरीके से सीखा या नहीं। इंग्लिश में जो कहते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, इसकी अरबी है पहला जवाब मन हुआ, दूसरा जवाब मन अंता, तीसरा जवाब मन अना। आप इसका जवाब दे दें। सही जवाब है मन अंता। अब हम अपने लेसन के आखिर में पहुंचते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने काफ़ी चीज़ों को सीख लिया। पहले लेसन में चीज़ों के लिए, अब दूसरे लेसन में सवाल के जानदारों के लिए कर लिया। अब मैं लेसन क्लोज करने जा रहा हूं और क्लोज करने से पहले आपको कुछ ग्रीटिंग सिखाना चाहता हूं, जैसे पहले लेसन में सिखाया था। अगर आपसे कोई कहता है गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, तो अरबिक में उसको कहते हैं मसा अल खैर। मसा के माने होता है इवनिंग, खैर के माने खैरियत वाफियत, यानी ऊपर वाला आपका इवनिंग खैरियत से करे, तो इसको क्या कहते हैं, मसा अल खैर। ज़रा मुस्कुरा के कहिए,
मसा अल खैर, जवाब क्या होगा? मसा अन्नूर, मसा अन्नूर। अब फिर आपसे मेरी मुलाकात तीसरे लेसन में होगी, तब तक के लिए गुड बाय।